सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और प्राचीन भारत हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर अलग से बना दी है। उसमें आप इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी सबको आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब शासक, जब भारत पर पहली बार किसने आक्रमण किया तो अरबियों ने सबसे पहले आक्रमण किया। और सबसे पहले आक्रमण करने वाला है मोहम्मद बिन कासिम। कहां पर पहले आक्रमण किया था? सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया। कौन सी सन में किया? 712 ईस्वी में किया। सिंध पर उस समय का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर। तो यहां से हमारे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण, अरबी आक्रमण हुआ। अरबों ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया, जिनमें था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का शासक था दाहिर। तो यहां से ये 4-5 क्वेश्चन हमारे निश्चित रूप से बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी के बाद बात करते हैं महमूद गजनबी, जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनबी जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था, 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था, 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया? तो महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण कब से कब तक के बीच में किया? तो 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। आगे बात करते हैं बगदाद का खलीफा। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनबी को यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। बगदाद का एक खलीफा हुआ करता था, उसने महमूद गजनबी को इन्हीं युद्धों की वजह से, इन्हीं आक्रमण की वजह से यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। भारत पर पहली बार जब आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, वो 1001 ईस्वी में वहहिंद की लड़ाई की, जिसमें उसने जयचंद को हराया था। भारत पर किए गए पहले आक्रमण में महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में वहहिंद की लड़ाई में, वहहिंद की प्रथम लड़ाई में जयचंद को हराया, जबकि दूसरा आक्रमण वहहिंद की दूसरी लड़ाई में आनंदपाल को हराया था। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है महमूद गजनबी का, जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो है सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। ठीक, और उसने जो अंतिम आक्रमण किया था वो किया था जाटों के विरुद्ध आगरा के निकट भैरा के दुर्ग में। ठीक है, कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया। 2 आक्रमण मैंने बताया आपको, वहहिंद की प्रथम लड़ाई और वहहिंद की दूसरी लड़ाई। और जो सबसे फेमस आक्रमण है वो है सोमनाथ मंदिर को लूटना। और सबसे अंतिम आक्रमण की बात करें तो अंतिम आक्रमण किया था उसने जाटों के विरुद्ध आगरा के निकट भैरा के दुर्ग पर। ठीक, तो ये 4 आक्रमण यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं चारों ही युद्ध आक्रमण। इसलिए इन 4 पॉइंट्स को ही मैंने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुत शिकन के नाम से प्रसिद्ध था। भारतीय इतिहास में महमूद गजनबी को बुत शिकन कहा जाता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में बुत शिकन किसको कहा गया है, या भारतीय इतिहास में महमूद गजनबी को किस नाम से जाना जाता है, या बुत शिकन का अर्थ क्या है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। महमूद गजनबी
ठीक है, जिसे बुद्ध शिकन कहा जाता है। बुद्ध शिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, मंदिरों को तहस नहस कर देता था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा था मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, बुद्ध शिकन। समझ में आया? आगे बात करते हैं। महमूद गजनबी के ही दरबार में दो प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, एक थे राजकवि फिरदौसी और एक थे अलबरूनी। दो प्रसिद्ध विद्वान थे। राजकवि फिरदौसी ने जो रचना लिखी थी वो थी शाहनामा, और अलबरूनी ने लिखी थी तहकीक ए हिंद। ठीक, समझ में आया? महमूद गजनबी के दरबार में दो प्रसिद्ध विद्वान हुए, राजकवि फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखी और अलबरूनी जिन्होंने तहकीक ए हिंद लिखी थी। तो गाइज ये मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी से रिलेटेड मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करते वक्त ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और यूपी पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये अपने आप में एक महत्व रखते हैं। और आज मैंने आपको ये कुछ 15-20 पॉइंट आपको बता दिए हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी से संबंधित। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।